Hello friend, welcome to my YouTube channel. Let's talk about a newly launched movie शहजादा। इस मूवी को स्टार्ट करने से पहले चलिए जान लेते हैं इस मूवी के कैरेक्टर के बारे में। इस मूवी में कार्तिक आर्यन बंटू नंदा के रोल में नजर आ रहे हैं, कृति सेनन समायरा सिंह के और परास रावल वाल्मीकि के। चलिए अब ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करके फिल्म स्टार्ट करते। फिल्म की कहानी शुरू होती है बच्चों की अदला बदली से, जिसे कहता है वाल्मीकि। वाल्मीकि नहीं चाहता था उसका बच्चा गरीबी में पले, इसलिए वो अपने मालिक के तुरंत पैदा हुए बच्चे से अपना बच्चा बदल देता है और एक शहजादा की किस्मत अपने बच्चे के नाम लिख देता है। समय बीतता है और बंटू बड़ा होता है। इस दौरान उसके नकली पिता वाल्मीकि ने उसे कभी भी प्यार नहीं दिया। अब उसके अगले सीन में वाल्मीकि जिंडर हाउस पहुंचता है और वाल्मीकि बोलता है स्टाफ को कि राजनंदा ग्रेजुएशन कंप्लीट करके अमेरिका से इंडिया आ रहे हैं, तुम लोग उसके स्वागत के लिए हार लाना भूल गए। तो उसके बाद वाल्मीकि बंटू को फ़ोन कर हार लाने को बोलता है। तो बंटू बोलता है कि आप तो मुझे इस घर में घुसने तक नहीं देते हो। तो इस पर वाल्मीकि बोलता है तुम्हारी औकात नहीं कि तुम इस महल जैसे स्वर्ग में कदम रखो। जिसके बाद बंटू वहाँ से चला जाता है। इसके अगले सीन में यह देखने को मिलता है कि बंटू अपने बहन को कॉलेज छोड़ता है, तभी वहाँ पे आवारा गुंडे आ जाते हैं और उसकी बहन को छेड़ने लगते हैं। गुंडे उसकी बहन का दुपट्टा लेकर वहाँ से चले जाता है। तभी वह बंटू को बोलती है कि तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारी बहन को वे छेड़ रहे थे और तुम खड़े होकर सिर्फ तमाशा देख रहे थे। इससे अच्छा यह होता है कि तुम मुझे राखी बांधते मैं तुम्हारी रक्षा करती। फिर बंटू गुंडे के पास जाता है और बोलता है कि यह दुपट्टा मेरी बहन का है, इसे लाओ। फिर गुंडा बोलता है ठीक है, तुम एक दुपट्टा ले लो और अपनी बहन को हमें दे दो। फिर बंटू बोलता है कि तुम्हें यह बात बोल के बहुत बड़ी मिस्टेक की है, तुम्हें यह बात नहीं बोलनी चाहिए थी। उसके बाद बंटू उन लोगों की बहुत गंदी तरह से धुलाई करता है और दुपट्टा लेके वहाँ से चला जाता है। फिर बंटू लॉ फॉर्म में जाता है जहाँ उसे एक इंटरव्यू देना था। वहाँ पे उसकी मुलाकात एक बहुत बड़ी रॉयल से हुई जिसका नाम था समायरा। फिर बंटू लाइन मारने का कोशिश करता है, लेकिन उसे यह नहीं पता था समायरा ही बॉस है। फिर हमें आगे देखने जिंदर परिवार बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। सारंग नाम का आदमी उनके पीछे पड़ा हुआ है, जो कि ड्रग को खिलौनों में रखकर धंधा करता है और कार्गो के लिए जिंदर एंटरप्राइज का सहारा लेता है। जिंदर परिवार को मालूम चलता है कि सारंग काला धंधा करता है, तो वे उस पर रोक लगा देते हैं। इसके बावजूद भी वो अपना काम पर अड़ा रहता है और जिंदर एंटरप्राइज से काम निकलवाना चाहता है। जिंदर परिवार सोचते हैं कि अपने बेटे राज को कुछ कर दिखाने का मौका देते हैं और राज को बोलते हैं कि सारंग को इस काम के लिए मना करके आओगे। लेकिन जब वह सारंग से मिलता है तो बोलती बंद हो जाती है और कांपने लगता है। पास ही कैफे में उसके डैड सब कुछ देख रहे होते हैं और राज को बोलते हैं तुम उसे मना करो। फिर भी राज कुछ नहीं बोलता पाता है। तब उसके डैड वीडियो कॉल पे आते हैं और सारंग को बोलते हैं कि मैं तुम्हारे इस काले धंधे में मदद नहीं कर सकता। फिर बाद में हम लोग कैफ़े में समायरा को देखते हैं, जहाँ पे एक आदमी उसे केस लड़ने के लिए कहता है। तो समायरा बोलती है मैं ये केस नहीं लड़ सकता, तो वो ज़बरदस्ती करने लगता है। तभी हमें लोग इस कैफ़े में बंटू को देखते हैं। बंटू उस आदमी को कहता है जब एक लड़की मना करी तो उसका मतलब है नो मीन्स नो। तो समायरा बंटू से इम्प्रेस हो जाती है और उसे अपने साथ काम पे रख लेती है। उससे फिर उसी कैफ़े में जिंदर एंटरप्राइज के रणदीप नंदा यानी कि राजनंदा के डैड बंटू के बिहेवियर को देख के बहुत ही इम्प्रेस हो जाते हैं। अगले सीन में देखने को मिलता है कि राजनंदा बच्चे वाली डिंकी कार में घर भर में घूमते हैं, जिसे देखकर परिवार वाले बहुत परेशान थे। फिर अगले दिन बंटू समायरा से मिलता है और दोनों में बातचीत होती है। धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है और बंटू समायरा को बताता है कैसे उसकी ज़िंदगी हमेशा से सेकेंड हैंड चीज़ों पे बीती है। धीरे धीरे बंटू और समायरा को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। कुछ दिन बाद समायरा के पापा समायरा को लेकर जिंडर हाउस पहुंच जाते हैं और रात से रिश्ता कर देते हैं, जबकि बंटू और समायरा एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगले सीन में दिखाई देता है कि सारंग क्लंग इंडस्ट्री पहुंच जाता है और रणदीप नंदा को धमकी देता है कि मैं धंधे को तुमने जो बैन किया है उसे हटा लो, वरना अपने मौत के जिम्मेदार तुम खुद ही होगे।
सारंग रणदीप पर हमला करके वहां से चला जाता है और फिर बंटू और समायरा अपने बारे में बताने रणदीप के ऑफिस पहुंच जाते हैं। लेकिन वो क्या देखते हैं, रणदीप नंदा जख्मी हालत पे फर्श पे पड़ा रहता है। तभी फौरन वो दोनों रणदीप को लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। तभी वहाँ पे रणदीप की वाइफ आ जाती है और बंटू को थैंक्स बोलती है और अपने स्टाफ को बोलती है इसे कुछ पैसे दे के भेज दो। तभी बंटू को नर्स मिलती है जो उसे बताती है कि रणदीप नंदा ही तुम्हारा असली पापा है। लेकिन बंटू को विश्वास नहीं हो पाता है। लेकिन जब नर्स फिर बंटू का दिमाग खराब हो जाता है और वाल्मीकि को कस के थापड़ मार देता है और बोलता है कि तुमने 25 साल से मुझे यह झूठ बोला कि तुम मेरे बाप हो, जबकि मेरे असली बाप रणदीप नंदा है। फिर वाल्मीकि पूछता है कि तुम यह सच्चाई सबको बता दोगे, जिस पर बंटू बोलता है तुम निश्चिंत रहो, मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगा। खुश भी होता है कि गुस्से बाप से मुझे पीछा छूट गया। अब बंटू सोचने लगता है कि किस तरह से वो जिंदा परिवार में एंट्री करेगा। फिर वह रणदीप नंदा के डॉक्टर के बेटे को किडनैप कर लेता है और बोलता है कि तुम मुझे जिंदा परिवार में एंट्री कर। जिंदा परिवार में अब शहजादा का एंट्री होता है, यानी कि बंटू का। घर में जाने के बाद बंटू सबसे मिलता है और उससे मिलके उसके नाना बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि उसने उसके जमात की जान बचाई थी और उससे जॉब ऑफर करते हैं। घर में रहते हुए उसे मालूम चलता है कि उसके मम्मी पापा में अनबन चल रहे हैं और यह भी मालूम चलता है कि उसके मामा बिजनेस में घोटाला कर रहे हैं। वह धीरे धीरे करके सारे प्रॉब्लम को समझता है। उसके बाद बंटू अपने नाना के साथ सारंग के पास जाता है, जहाँ पे उसके नाना के साथ बदतमीजी होता है और उन्हें धक्का दे दिया जाता है, जिसे देखकर बंटू बहुत गुस्सा हो जाता है और हम सबको यहाँ पे धमाकेदार एक्शन देखने को मिलता है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं सतीश यादव को, जो इंस्पेक्टर है और रणदीप नंदा को सिक्योरिटी देने आया है। फिर बंटू बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इंस्पेक्टर बोलता है तुम कौन हो। फिर बंटू बोलता है मैं यहाँ काम करता हूँ। बंटू ऐसा बात बोलता है जिसे सुन के इंस्पेक्टर कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि इसे इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया जा रहा है, और बाद में बहुत गुस्से में इंस्पेक्टर वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वह अपने नाना से बात करता है कि अगर रणदीप नंदा और उनकी पत्नी में 7 सालों से अनबन है तो उन्हें तलाक ले लेना चाहिए। फिर वहाँ पे रणदीप नंदा आ जाते हैं और बंटू को थप्पड़ मार देते हैं क्योंकि वह अपने पत्नी से अभी भी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन 7 साल पहले उनका अफेयर किसी लड़की के साथ था और उन्हें उस हालात पर बहुत ही गिल्टी फील होता है। फिर वह अपने पत्नी से जाकर माफ़ी मांगते हैं और उनके बीच में दूरियां कम हो जाती है। और अगले दिन उनके घर में पार्टी होती है और बंटू को बुलाया जाता है। जब रणदीप नंदा की पत्नी वॉशरूम जाती है तो वॉशरूम में सारंग आ जाता है और उससे किडनैप करके ले जाता है और जिंडा फैमिली को कॉल करके बोलता है कि 500 करोड़ की शेयर तैयार रखे और मेरे काम में कोई टांग ना अड़ाए। जिसके बाद जिंडा फैमिली चाहती है कि राज वहाँ पैसे लेकर जाए। उससे पहले सारंग के अड्डे पर बंटू पहुँच जाता है और वहाँ पे धमाकेदार फाइट देखने को मिलती है और बंटू वहाँ से अपनी माँ को लेकर चला जाता है। और बाद में रणदीप नंदा को बंटू की असलियत पता चल जाती है, लेकिन अभी भी रणदीप नंदा की पत्नी को यह बात पता नहीं चल पाती है कि बंटू ही उनका असली बेटा है और बंटू भी नहीं चाहता है कि उन्हें यह बात पता चले। जो जैसा चल रहा है वह वैसा ही चलता रहे। फिर बाद में बंटू अपने फोस्टर फादर यानी कि वाल्मीकि के पास चला जाता है और उन्हें एक स्कूटर गिफ्ट करता है और बोलता है भले ही तुमने कितनी भी गालियाँ दी हो और चिल्ला चिल्ला कर कहानियाँ सुनाई हो, लेकिन नींद तो तुम्हारी गोद में आई है। और बंटू डिसाइड करता है कि वह यहीं पर रहेगा। अब यह फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर इसी तरह के लेटेस्ट मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन।